हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, यानी लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली इन यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम। गाइस, बात करते हैं अनुसूचियों के बारे में। गाइस, अगर हम अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान जब बनके तैयार हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया था, तो इसके अंदर गाइस 8 शेड्यूल थी, यानी 8 अनुसूचियां थी। और अगर गाइस अभी की बात करेंगे तो यहाँ भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। हम 12 की 12 अनुसूचियों के बारे में गाइस आज हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन अनुसूचियों में से जो 7th अनुसूची है, आपकी 7th अनुसूची आर्टिकल, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 246 के अंदर ये मेंशन है। 7वीं अनुसूची को गाइस 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों की अगर आज बात करें हम तो पहली संघ सूची, जिसे यूनियन लिस्ट बोलते हैं, दूसरी राज्य सूची, स्टेट लिस्ट बोलते हैं, तीसरी आपके पास में कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची से बोलते हैं। गाइस, इन जो सूचियां हैं, इनमें जो मैटर्स हैं, उन पे कौन कानून बना सकता है, इसके बारे में हम गाइस विशेष तौर पे बात करेंगे। अगर हम गाइस बात करें सबसे पहले संघ सूची के बारे में, यूनियन लिस्ट के बारे में, तो यूनियन लिस्ट में 97 जो सब्जेक्ट हैं वो मेंशन्ड हैं, यानी ये 97 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। गाइस, अब 97 के जो 97 सब्जेक्ट्स हैं, 97 सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी पे बात करना या उनके बारे में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। आप जाकर के बेयर एक्ट में इसको देख सकते हैं। हम इसमें से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले बात करें हम डिफेंस के बारे में, ठीक है। अब डिफेंस में हमारे पास यानी देश की रक्षा सुरक्षा से संबंधित कोई भी कानून होगा वो पार्लियामेंट बनाएगी, यानी केंद्र सरकार बनाएगी। अब उसमें जितनी भी आपकी सेनाएं हैं वो तमाम इसके अंदर आ जाते हैं। कई जिसके बाद हम बात करें हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी जो इंटरपोल के साथ में भी अपना काम करती है, दैट इज सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो उस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। अगर कोई भी सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कानून बनाना होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इसके अलावा रेलवेज, हाईवेज हो गई, पोर्ट हो गया, आरबीआई हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया आपका, ठीक है। स्पेशली यूपीएससी में पूछा जा चुका है सेंसस, यानी जनगणना जो है उससे रिलेटेड कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कानून होते हैं रिलेटेड टू टैक्सेस, ठीक है, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो आपके पास, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, कॉर्पोरेट टैक्सेस हो, ठीक है, उन सभी पे कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। और ये किसके अंदर मेंशन है? यूनियन लिस्ट के अंदर मेंशन है। गाइस, अब बात करते हैं हम लोग हमारी जो दूसरी लिस्ट है, दैट इज स्टेट लिस्ट, इसे राज्य सूची बोलते हैं। राज्य सूची के अंदर गाइस अभी 66 या 67 जो सब्जेक्ट्स हैं या मैटर्स हैं वो मेंशन है। कई बार आपको ये 66 मिलेगा, कहीं पे आपको 67 मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर बनता है तो आप इसको ऐसे टैकल कर सकते हैं। सबसे खास बात है राज्य सूची के बारे में लॉ एंड ऑर्डर की, यानी लॉ एंड ऑर्डर जो है, पब्लिक ऑर्डर है, वो मेंटेन करना राज्यों का काम होता है, यानी पुलिस प्रशासन हो गया आपके पास में, वो भी। स्पेशली अगर हम बात करें हेल्थ की, सैनिटेशन की, ठीक है, वो सारा स्टेट गवर्नमेंट कानून होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कानून नहीं बनाती है, सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है। लाइब्रेरी हो गया, पब्लिक म्यूजियम हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर विशेष तौर पे इंपॉर्टेंट है, यानी जमीन के ऊपर कोई भी कानून बनाएगा, चाहे टैक्स लगाने का या रिबेट करने का, राइट, किसी भी तरह का अगर लैंड रिलेटेड कोई भी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कानून बनाएगा तो वो कौन बनाएगा? विशेष तौर पे यहाँ पे ये राज्य सरकारें बनाएंगी। राज्य सरकार जो राज्य के अंदर लगने वाले जो टैक्सेस हैं, ठीक है, टोल हैं, टोल प्लाजा हैं, स्पेशली आपके पास में मार्केट में जो लगने वाले फेयर्स हैं, ठीक है, यानी मेले हैं, सभी पे कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। इसके गाइस बात करते हैं अगली जो हमारी नेक्स्ट लिस्ट है, दैट इज समवर्ती सूची बोलते हैं, आप इसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। कंकरेंट लिस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो यूजीसी नेट हो, यूपीएससी हो या और कोई एग्जाम हो, जिसमें से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली जो 4-5 टॉपिक हैं वो पूछे ही पूछे जाते हैं। पहला है एजुकेशन, ये जरूर पूछा जाता है, एजुकेशन किस लिस्ट में है? तो ये कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये है आपके पास में कि इस पे यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, ठीक है। अगर दोनों में क्लैश हो जाता है
किसी भी तरह का अगर मान लेते हैं दोनों में क्लैश आ जाता है दोनों कानूनों को लेकर के, ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है वो मजबूत होगा, यानी उसकी जो अगर हम बात करेंगे जो प्रोफिशिएंसी होगी, ठीक है, यानी उसकी जो दायरा है सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून का वो स्टेट जो कानून है उसके ऊपर इम्पोज करेगा, यानी उसको सुपर इम्पोज करेगा। अगर हम गाइस बात करें नेक्स्ट, तो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती हैं। फॉरेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वनों से लेकर के जंगलों से लेकर के रिलेटेड कोई कानून है तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। फैक्ट्रीज, दोनों ही सरकार यानी केंद्र और राज्य मिलकर के कानून बना सकती हैं। जितने भी आपके पास में फैक्ट्री होती हैं, फैक्ट्री रिलेटेड कानून। सबसे खास है जो अभी एग्जाम में कई एग्जामों में तो पूछा जा चुका है, लेकिन अंदेशा है अगले वाले एग्जाम में पूछा जाने का, दैट इज न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग प्रेस और आपके पास में बुक रिलेटेड। इस पे कानून क्या है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। स्पेशली अगर हम इस बात करें आपके पास में ट्रस्ट और ट्रस्टी, तो उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, ठीक है। मैरिज और डाइवर्स से रिलेटेड, ठीक है, शादी और तलाक से रिलेटेड जो कानून होते हैं उनमें दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो गाइज ये मेन आपके पास में कुछ सब्जेक्ट थे और उनको हमने बात की कौन कानून उस पर बना सकता है। अब मेरा अंत में क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये जो कनकरेंट लिस्ट है ये हमने कहाँ से ली है, ये मेरा क्वेश्चन है आज का, जरूर बताइएगा। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।